हेलो 11th क्लास, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप और आपका परिवार सब सुरक्षित होंगे। मैं मिसेस रीना कादर, आपकी हिंदी टीचर। बेटा, हमने पहले की वीडियो में जो हमारा पाठ 5 है गलता लूहा, जिसके लिए शेखर जोशी जी हैं, उसके बारे में पढ़ा था। उसके अभ्यास के 2 प्रश्न भी किए थे। उम्मीद है आपने वो प्रश्न का उत्तर कर लिए होंगे। इसके आगे हम आज अभ्यास के आगे के प्रश्न उत्तर करते हैं। हमारा प्रश्न, पहले जो 2 प्रश्न थे उसके अंदर जो मास्टर त्रिलोक सिंह थे उनके बारे में बताया गया था, क्योंकि इस प्रकार मोह धनराम को हमेशा डांटते रहते हैं। दूसरे प्रश्न में आया था कि धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी क्यों नहीं समझता था, क्योंकि वो निम्न जाति का था और जो मोहन है वो उच्च जाति का था, और वो इसलिए उसे अपना प्रतिद्वंदी नहीं मानता था कि उन दोनों का आपस में कोई भी मेल नहीं है। अब हमारा तीसरा प्रश्न है, धनराम को मोहन के किस व्यवहार पर आश्चर्य होता है और क्यों। प्रश्न देखो बेटा, धनराम को जो लोहार जाति का है उसको मोहन के ऐसा कौन सा व्यवहार है जिस पर उसको हैरानी होती है, आश्चर्य होता है, हमारा हैरानी होती है, और क्यों होती है। देखो भाई, इसका आंसर देखो। जब मोहन है जो शहर से आने के बाद जब धनराम के पास जाता है और उसकी दुकान पर जाकर बैठ जाता है, पहले तो उसे हैरानी इसी बात पर होती है क्योंकि उच्च कुल वालों का नीचे कुल वालों के पास जाकर बैठना अच्छा नहीं था। फिर जब धनराम अपना काम कर रहा है तो मोहन उससे लोहे की छड़ लेकर उसे पीट पीट कर गोल रूप दे देता है। तो धनराम को बड़ा ही आश्चर्य होता है कि एक उच्च जाति पुरोहित का बेटा ये लोहार का काम कैसे कर सकता है। तो आंसर में कर लोगे आप कि धनराम कि जब मोहन धनराम की दुकान पर जाता है और वो उस लोहे की छड़ को पीट पीट कर उसे गोल रूप दे देता है, तब मोहन को धनराम के इस व्यवहार पर बड़ी ही हैरानी होती है कि एक उच्च जाति का लड़का ऐसे काम कैसे कर सकता है। ओके भाई, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, मोहन के लखनऊ आने के बाद के समय को लेखक ने उसके जीवन का एक नया अध्याय क्यों कहा है। कि जब मोहन लखनऊ आता है और लखनऊ आने के बाद जो उसके जीवन में जो समय आता है, लेखक ने उसके जीवन का नया अध्याय, नया पाठ क्यों कहा है। देखो भाई, जब मोहन होता है अपने गांव के ही एक रमेश नाम के व्यक्ति के साथ लखनऊ शहर में आ जाता है। जब उसके पिताजी बोलते हैं कि तुम इसे अपने साथ ले जाओ, उस शहर में इसे लिखाना पढ़ाना, तो रमेश क्या करता है, उसे शहर में लेके आने के बाद में उसे लिखाने पढ़ाने से क्या करता है, उसे नौकर बना लेता है, उसे अपने घर के सारे काम काज करवाता है, और वहीं से रमेश के आस पड़ोस से लोहार का वो काम भी सीख जाता है। अब प्रश्न देखो हमारा, मोहन के लखनऊ आने के बाद के समय को लेखक ने उसके जीवन का नया अध्याय क्यों कहा है। अब उत्तर आपको कैसे लिखना है कि जब मोहन अपने गांव को छोड़कर लखनऊ शहर में आ जाता है तो उसका वातावरण सारा बदल जाता है। मोहन जो रमेश जो उसे गांव से शहर में पढ़ने के लिए लेकर आता है, लेकिन वो उसे पढ़ाता नहीं बल्कि उसे अपने घर का नौकर बना लेता है, उसे अपने घर के सारे कामकाज करा लेता है। जो आस पड़ोस की जो औरतें हैं वो भी उससे अपने काम करवाती हैं। तो इसलिए लेखक ने लखनऊ आने के बाद के जीवन को मोहन के जीवन का एक नया अध्याय कहा है। ओके भाई, आ गया समझ में। प्रश्न नंबर 5 है हमारा, मास्टर त्रिलोक सिंह के किस कथन को लेखक ने जबान के चाबुक कहा है और क्यों कहा है। पहले देखो यहाँ पर आया है कि जबान के चाबुक, कि जबान के चाबुक उक्ति क्या है। तो बेटा, किसी को अगर कोई बात कह देते हैं तो अगर सीधी बात ना कहीं, उसके ऊपर ऐसी बात मार दी जाए कि उसे अंदर तो कोई बात फील हो जाए जो उसे उदास करे अंदर से, तो वो हमारी जुबान का चाबुक होता है। जैसे आप किसी को कोई पढ़ाई समझ में ना आए और उसे बार बार यही बोला जाए कि तू ये काम नहीं कर सकता, तेरे बस की बातें नहीं हैं, तो वही हमारा जुबान का चाबुक होता है। तो इस पाठ के अंदर मास्टर त्रिलोक सिंह ने ऐसे कौन से कथन कहे थे जिसे लेखक ने जुबान का चाबुक कहा और क्यों कहा है।
देखो उत्तर देखो भाई इसका, जब धनराम बार बार मास्टर त्रिलोक सिंह के कहने पर तेरा का पाड़ा याद नहीं कर पाता, तो मास्टर त्रिलोक सिंह उसे कहते हैं कि ये तेरे बस का नहीं है, तेरे दिमाग में सिर्फ लोहा भरा है, तू लोहे का काम ही कर सकता है, इसके ऊपर विद्या का ताप नहीं लग सकता। तो इसे लेखक ने जुबान का चाबुक कहा है, क्योंकि बार बार धनराम की याद करने पर भी उसे वो पहाड़ा याद नहीं होता। इस चाबुक के कहने की तरफ, यानी लेखक मास्टर त्रिलोक सिंह के कथन की तरफ लेखक ने कहना चाहा है कि मास्टर त्रिलोक सिंह बार बार उसे याद दिलाते रहते हैं कि तेरा व्यवसाय लोहार जाति का है, तू लोहार परिवार से है, अर्थात तेरे बस की विद्या को प्राप्त करना नहीं है, तू सिर्फ लोहार का ही काम कर सकता है। तो इसे लेखक ने जुबान का चाबुक कहा है। तो बेटा आज के लिए हमारे 3 प्रश्न, आप इन 3 प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ें, लिखें और याद करें।